हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं दिसंबर 2005 का प्रश्न पत्र और ये प्रश्न पत्र है इतिहास का द्वितीय प्रश्न पत्र। तो चलिए इसमें बचे हुए जो आधुनिक इतिहास के क्वेश्चन हैं उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है और उसमें हमने प्राचीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के पेपर पहले ही अपलोड कर दिए हैं। तो बचा हुआ जो क्वेश्चन है वो आधुनिक इतिहास का है, वही इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 22 है जो कि आधुनिक इतिहास का क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। भारत में 17वीं शताब्दी में पुर्तगीज लोगों के मुख्य स्थान थे। तो उनके जो मुख्य स्थान थे वो थे गोवा, दमन और दीव। पांडिचेरी कोरोमंडल तट का प्रमुख केंद्र था। तो प्रमुख जो केंद्र था वो था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। 17वीं शताब्दी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से यूरोप को मुख्य निर्यात होता था। तो किन वस्तुओं का मुख्य निर्यात होता था? तो वस्तुएं थी सूती वस्त्र, नील, शोरा तथा मसाले का निर्यात होता था। मनसबदारी प्रथा आरंभ की थी अकबर ने। ये एक मिडविल का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। आदि ग्रंथ का अंतिम स्वरूप निर्धारण करने वाले थे। तो ये निर्धारण करने वाले थे गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में मध्ययुगीन भारत में कौन किसान नहीं था? तो जो किसान नहीं था वो मुजा रैना, ये किसान नहीं था, बाकी सभी किसान हैं। एक बार ये भी ऑप्शन हम देख लेते हैं। खुदकश, बलाहार और पाई काश्त, ये सभी किसान थे। आगे आ जाते हैं। मराठा संघ का पतन अंग्रेजों के सम्मुख हुआ क्योंकि मराठा सरदार एकजुट नहीं थे तथा सैनिक दृष्टि से निर्बल थे। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। मध्ययुगीन भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। तो सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा था वो पड़ा था आंचलिक भाषाओं पे। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को ए कहा गया है, दूसरे को आर कहा गया है। तो कथन ए कहता है महान मुगलों के अंतर्गत वास्तुकला फली फूली। बिल्कुल सही है। लेकिन ये मिडविल का क्वेश्चन है, ये मैं सॉल्व भी करा चुकी हूँ। चलिए फिर से सॉल्व कर लेते हैं। कुछ महान मुगल शासक वास्तुकला के संरक्षक थे, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन बन जाएगा ए आर, दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 31। प्लासी युद्ध के उपरांत ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी बंगाल में अपना व्यक्तिगत व्यापार किसके द्वारा करते रहे? तो ये व्यापार करते थे दस्तकारों का दुरुपयोग करके। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32। किसने सर्वप्रथम 4 वर्षीय बंदोबस्त बंगाल में लागू किया? तो वॉरेन हेस्टिंग था जिसने 4 वर्षीय बंदोबस्त लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 33। क्या सही नहीं है स्थायी बंदोबस्त के बारे में? तो जो सही नहीं हो रहा है वो हो जाएगा सदा के लिए भूमि राजस्व निर्धारित किया गया, जबकि सदा के लिए नहीं होता था, 10 वर्ष के लिए स्थायी बंदोबस्त होता था। और अदर ऑप्शन भी हम एक बार देख लेते हैं। ए कहता है जमींदारों को मालिकाना अधिकार प्रदान किया गया था, सही है। रैयतों को मालिकाना अधिकार प्रदान किया गया था, ये भी सही है। 2 गुनी दर पर राजस्व का निर्धारण किया गया था, ये भी सही है। लेकिन सदा के लिए भूमि राजस्व का निर्धारण नहीं किया गया था, तो यही गलत हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा कलकत्ता में स्थापित महाविद्यालय का नाम था। तो महाविद्यालय का नाम था हिंदू कॉलेज। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
निम्नांकित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन ने नहीं किया? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, ये कार्य लॉर्ड कर्जन के द्वारा नहीं किया गया था। बंगाल का विभाजन किया गया, प्रेस अधिनियम, प्राचीन स्मारक अधिनियम, तो ये सभी किए गए थे। फिर आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36, निम्नांकित में से कौन लखनऊ के फिरंगी महल शाखा से संबंधित है? तो मौलाना अब्दुल बरी, ये फिरंगी महल शाखा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नांकित में कौन 1922-23 में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज्यवादी मार्ग से संबंधित नहीं है? तो जो संबंधित नहीं है, हकीम अजमल खान, ये संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, किसने अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो स्वामी सहजानंद ने। स्वामी सहजानंद ने अखिल भारतीय किसान सभा की प्रथम अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 39, 1857 की क्रांति में उपयोग किया गया प्रतीक चिन्ह था? तो कमल और रोटी प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 40, किसने यह तर्क किया है कि औपनिवेशिक शासन में भारत का अनौद्योगिकरण नहीं हुआ? तो ऐसा कहने वाले थे अनिल सीले। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। तो वाची अय्यर को हम कर देंगे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। फिर वी के महादेवन, एक मिनट यहाँ पे कुछ मिस हो रहा है, हाँ इस तरह से मैच करना है इसे। सबसे पहले वाची अय्यर हो जाएंगे तिरुनेलवेली षड्यंत्र केस से। वी के महादेवन को हम करेंगे वैकोम सत्याग्रह से। श्रीनिवास पिल्लई हो जाएंगे हिंदी प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी से। ईवी रामास्वामी नायर हो जाएंगे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से। तो इस तरह से इसे सम्मिलित कर लीजिए। फिर से ये क्वेश्चन है आपस में सम्मिलित करने का। सर विलियम जोन्स हो जाएंगे बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से। हिंदू कॉलेज को हम करेंगे प्रेसिडेंसी कॉलेज से। इसके बाद है एडवर्ड थॉमसन एंड जीवी गैरेट, ये हो जाएंगे नंबर 1 से राइट एंड फुलफिलमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल इंडिया। MAO कॉलेज, ये हम करेंगे सेकंड से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। नीचे लिखे हुए दिल्ली के लाल किले में चलाए गए आजाद हिंद फौज मुकदमे में किसका नाम नहीं सम्मिलित है? तो कर्नल मोहन सिंह का नाम सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी का नाम सम्मिलित है। तो जिनके नाम सम्मिलित हैं वो भी हम देख लेते हैं। GS ढिल्लों, प्रेम सहगल और शहनवाज खान। क्वेश्चन नंबर 44, 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किया था? तो ये नेतृत्व संभालने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन A कहा गया है, दूसरे को R कहा गया है और इसके अकॉर्डिंग ही हमें नीचे कूट के अनुसार उत्तर देना है। तो सबसे पहला कथन है 1854 का वुड डिस्पैच सामान्यतः भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है। तो ये बिल्कुल सही है, इसे हम करेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद कारण दे रहा है इसमें अंग्रेजी शासन भारत में भावी शिक्षा व्यवस्था को बेहद योजना के स्वरूप में तैयार किया, ये भी करेक्ट है। तो हमारा जो ऑप्शन बन जाएगा A, R दोनों सही है, उसकी सही व्याख्या दे रहा है। आगे है पुनर्जागरण काल में ग्रीक रोमन प्राचीन साहित्य के अध्ययन में रुचि को किस नाम से जाना गया? तो ये जाना गया था हेडोनिज्म यानी सुखवाद। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसने कहा कि वाणिज्य समस्त राज्य के मध्य बुद्धिमत्ता एवं ऊर्जा का सतत संघर्ष है? तो
थॉमस मन के अनुसार ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसने मानववादियों का सर्वमान्य राजकुमार स्वीकृत माना गया था? तो इरास्मस को। और अगर आपने सभी ओल्ड पेपर स्टडी किया होगा तो आप देख रहे होंगे तो ये क्वेश्चन रिपीट आया हुआ है, ये काफी रिपीट हुआ है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49। फ्रांस से कैल्विनवादियों को किस नाम से पुकारा जाता था? तो यूजे नोज। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? तो सभी को पता है प्रथम यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अपनी प्लेलिस्ट में और यहाँ पर हिस्ट्री से रिलेटेड आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जैसे कि सबसे पहला जो वीडियो है जिसमें 138 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, ये MCQs है हिस्ट्री बेस्ड। अगर आप नेट PGT TGT की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और ये है प्रैक्टिस सेट बी। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट ए भी अवेलेबल है अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव स्टडी है जो कि हम नाइट में करते हैं। तो यहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है। इसके लिए इन सब वीडियो को देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वहाँ पर प्लेलिस्ट की लिंक दिए गए हैं। लिंक के माध्यम से आप इन सभी का अध्ययन कर सकते हैं। तो अभी जो हम वीडियो देख रहे हैं वो आपको मिलेगा आधुनिक इतिहास नेट JRF ओल्ड पेपर में। ये मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। तो हमने जो भी पेपर सॉल्व किया है उसको 3 पार्ट में अपलोड किया है, एक प्राचीन, फिर मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास में। तो जो न्यू व्यूअर है वो समझ के जो इस पार्ट की स्टडी करनी है उसकी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें कुल 40 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।